हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उज्जवल और स्वागत है आप सबका द एक्सप्लेन के अंदर। मादरा उचीहा वर्सेस गॉडजिला, इन दोनों कैरेक्टर्स को अपने अपने इंडिविजुअल सीरीज में गॉड्स का दर्जा मिला हुआ है। बात करें गॉडजिला की तो ही इज़ द ओनली कैरेक्टर जिसने द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन किंग कॉन्ग को डिफीट करके उसने द स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल ले लिया था। एंड बात करें मादरा की, जिसको द गॉड ऑफ उचीहा के नाम से जाना जाता है नारुतो यूनिवर्स के अंदर। वेल, ये दोनों कैरेक्टर्स ही पावर की पीक को शो करते हैं अपने अपने इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। एंड बात करें यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट हुआ कि ये बैटल पॉसिबल कैसे है। वेल, अगर तुम जानना चाहते हो बैटल कैसे पॉसिबल और क्या क्या इसमें पॉइंट्स आने वाले हैं, इन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सुनाओ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम लोग सबसे पहले बात करें गॉडजिला के बारे में। वेल, बात करें गॉडजिला की साइज की तो अभी तक का सबसे हाईएस्ट साइज गॉडजिला का नोट किया गया वो है 300 मीटर, जो कि अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 984 फीट बनता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। एंड वेल, जैसा कि हम सब जानते हैं गॉडजिला इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन, जिस वजह से उसकी रॉ स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। एंड उसकी बॉडी पे जो स्केल्स हैं, जो उसकी स्किन है, जो उसकी ड्यूरेबिलिटी को बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज कर देती है। लेकिन ये गॉडजिला की खुद की पावर्स नहीं है। वेल, एक और बात है कि गॉडजिला का इंटेलेक्ट भी बहुत अच्छा है डिस्पाइट बीइंग अ टाइटन, क्योंकि गॉडजिला सिचुएशंस को समझ पाता है, वो हैंडल कर पाता है। लेकिन जो गॉडजिला की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है वो दो पावर्स हैं, जो कि है एटॉमिक ब्रीथ एंड न्यूक्लियर पल्स। एंड ट्रस्ट में ये पावर्स बहुत ही ज़्यादा डेडली एंड डिस्ट्रक्टिव है। वेल, सबसे पहले बात करें एटॉमिक ब्रीथ के बारे में तो इसके अंदर गॉडजिला अपने मुंह से वो एक्चुअली न्यूक्लियर रेडिएशन को रिलीज करता है एंड उसका रेंज काफ़ी ज़्यादा है। एंड बात करें उसके टेम्परेचर की तो उस न्यूक्लियर रेडिएशन का टेम्परेचर नियरली अराउंड 5 लाख डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे इमेजिन 5 लाख डिग्री सेल्सियस। एंड वहीं बात करें न्यूक्लियर पल्स की तो न्यूक्लियर पल्स एक्चुअली उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक है, जिसमें एक्चुअली गॉडजिला बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। एंड जब वो अपने मैक्सिमम तक पहुंच जाता है देन वो सारे न्यूक्लियर रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया न्यूक्लियर रेडिएशन को रिलीज कर देता है। एंड यू कांट बिलीव जो उसका टेम्परेचर होता है न्यूक्लियर रेडिएशन का, उसका टेम्परेचर 1.2 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। यस, देयर इज अ फैक्ट कि उस रेडिएशन का जो रेंज है न्यूक्लियर पल्स का वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो उसका टेम्परेचर है वो है 1.2 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अगर तुम उसके रेंज में भी आ जाते हो या तुम्हारे पास थोड़ा सा ब्रीज भी आता है उस न्यूक्लियर पल्स का, ट्रस्ट मी तुम्हारा एग्जिस्टेंस वाइप आउट हो जाएगा इस अर्थ से, जो कि शो करता है एक्चुअली गॉडजिला कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके ये खाली यही दो अटैक्स गॉडजिला को कितने ज़्यादा डेडली एंड डिस्ट्रक्टिव बनाते हैं इस बैटल के अंदर। अब हम लोग बात करेंगे द गॉड ऑफ उचीहा मादरा उचीहा के बारे में। एंड देयर इज नो डाउट दैट मादरा उचीहा इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स फॉर नारुटोवर्स। एंड वेल, बात करें मादरा की इस बैटल के बारे में तो एक्चुअली मादरा फेस करने वाला है गॉडजिला को। एंड जैसे कि हम सब जानते हैं कि मादरा अपनी कोई बेसिक पावर से यूज़ कर नहीं सकता गॉडजिला के अगेंस्ट, क्योंकि अगर मादरा गॉडजिला से हैंड टू हैंड कॉम्बैट करता है तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो यहाँ पे कुछ सर्टेन लिमिटेशंस है मादरा के पास, कुछ सेट ऑफ पावर्स है जो मादरा एक्चुअली गॉडजिला के अगेंस्ट यूज़ कर सकता है, वो जो बैटल में इफेक्टिव साबित होंगी। एंड उन पावर्स में सबसे पहली पावर आती है मादरा का वुड रिलीज। वेल, अब तुम लोग सोचो कि मादरा वुड रिलीज कैसे यूज कर सकता है। तो जैसा कि हमने फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर में देखा था कि मादरा मरने से पहले एक्चुअली हाशिरामा सेंजू के डीएनए को इम्प्लांट कर लेता है खुद के अंदर, जिस वजह से मादरा के पास एक्सेस आ गया था वुड रिलीज का। मैं तुम्हें वुड रिलीज की फीड से कुछ बताना चाहता हूँ कि वुड रिलीज एक्चुअली कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जैसे कि बात करें हाशिरामा सेंजू की तो हाशिरामा सेंजू ने अपने वुड रिलीज की मदद से ही उसने मादरा को, मादरा के सुसानो को, कुरामा को या फिर उसने 10 टेल्स को भी रिस्ट्रेन करा था, जो कि शो करता है कि वुड रिलीज कितना इफेक्टिव हो सकता है बैटल में। देन बात करें मादरा के सेकंड पावर की, जिसमें आता है उसका रेनेगान। वेल, एक्चुअली अपने मादरा अपने रेनेगान के थ्रू मल्टीपल म्यूटेरॉइड्स को समन कर सकता है। देन बात करें मादरा की थर्ड पावर की तो मादरा के पास एक्सेस है उसके फुल बॉडी सुसानो का। एंड जैसा कि नारुटोवर्स में एक स्टेटमेंट दिया कि मादरा का सुसानो किसी भी चीज़ को कट कर सकता है यूनिवर्स में। वेल, अकॉर्डिंग टू मी एक एग्जैचुरेटेड स्टेटमेंट है, लेकिन उसका सुसानो स्टिल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देन बात करें मादरा की थर्ड पावर की, जो आती है कि वो 9 टेल्स को समन कर सकता है, जिसका नाम है कुरामा। एंड 9 टेल्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टेल बीस्ट आफ्टर 10 टेल्स। एंड बात करें 9 टेल्स की तो एक्चुअली अगर मादरा 9 टेल्स को अपने सुसानो से कवर करता है देन वो एक्चुअली कुरामा की पावर की पीक को टच कर देगा। एंड बात करें उस टाइम पे कुरामा की ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी एंड वो मादरा के कंट्रोल में होगा, तो मादरा उसे काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली बैटल में यूज़ कर सकता है। एंड देन कुरामा के पास एक्सेस है टेल बीस्ट बॉम्ब का। एंड उसका टेल बीस्ट बॉम्ब एक्चुअली इतना स्ट्रॉन्ग है जिससे वो पूरे कोनहा को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी पोजेस करता है। लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है मादरा की वो है कि वो 10 टेल्स को समन कर सकता है। एंड अगर मादरा 10 टेल्स को समन कर सकता है तो ट्रस्ट में 10 टेल्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर या फिर टेल बीस्ट है नारुटोवर्स के अंदर, क्योंकि 10 टेल्स का जो टेल बीस्ट बॉम्ब है एक्चुअली वो कंबाइंड 9 टेल्स के टेल बीस्ट बॉम्ब से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इसके अलावा बात करें साइज के बेसिस पे तो ऐसा 10 टेल्स का कोई एग्जैक्ट ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा 10 टेल्स का साइज कितना है, बट मेरी एजम्पशन के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 10 टेल्स का साइज कहीं ना कहीं गॉडजिला के साइज से ज़्यादा है। एंड इन सारी पावर्स को देखा जाए तो एक्चुअली मादरा उचीहा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कैरेक्टर बन के सामने आता है गॉडजिला के लिए।
जैसा कि हमने गॉडजिला एंड मादरा उचिहा दोनों की पावर्स को काफ़ी अच्छे से जान लिया है, समझ लिया, तो टाइम आ चुका है डिसाइड करना है कि दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। वेल यहाँ पे एडवांटेजेस की देखा जाए तो दोनों कैरेक्टर्स के पास काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर्स है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ हाई स्किल ऑफ डिस्ट्रक्शन देखा जाए तो यहाँ पे गॉडजिला का साइज भी एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा है कुरामा एंड सुसानो के कंपेरिजन में। एंड ये मेरी खुद की अपनी पर्सनल अजम्पशन है, लेकिन यहाँ पे मैं ये भी कहता हूँ कि जो 10 टेल्स का साइज है वो कहीं ना कहीं गॉडजिला के साइज से ज़्यादा हो सकता है। देन बात करें गॉडजिला के अटैक्स की, तो गॉडजिला के पास उसके खुद के दो ही मेन अटैक्स हैं, जो कि एटॉमिक ब्रीथ एंड न्यूक्लियर पल्स। एंड ये दोनों अटैक्स उसके इतने ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव एंड डेडली इसीलिए हैं क्योंकि जो उसका एटॉमिक ब्रीथ है उसका टेम्परेचर है 5 लाख डिग्री सेल्सियस, एंड वहीं पे न्यूक्लियर पल्स का टेम्परेचर है 1.2 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप किसी ऐसे पर्टिकुलर अटैक के रेंज में भी आते हो जिनका एक्चुअली टेम्परेचर लाख एंड मिलियंस में है डिग्री सेल्सियस के अंदर, तो आपका एक्जिस्टेंस एक्चुअली वाइप आउट हो जाएगा, या फिर आपके किसी भी टाइप का कवर हो या फिर आपका किसी भी टाइप का शील्ड हो, वो एक्चुअली कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन वहीं बात करें मादरा की, तो मादरा के उसके आसन में काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक्स हैं, जैसे वो कुरामा को समन कर सकता है, कुरामा का टेल्ड बीस्ट फॉर्म काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव लेवल पे हर्ट कर सकता है गॉडजिला को। बात करें 10 टेल्स की, तो कहीं ना कहीं 10 टेल्स रॉ स्ट्रेंथ के बेसिस में भी गॉडजिला को एक्सीड कर सकता है, एंड वो एक्चुअली 10 टेल्स का जो 10 टेल बीस्ट बॉम्ब होगा वो भी गॉडजिला को काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे हर्ट कर सकता है। देन मादरा अगर वो कलेक्टिवली बहुत सारे मीटियोराइट्स को समन करता है, एंड वो सारे मीटियोराइट्स अगर कहीं ना कहीं किसी एक ऐसे सिनेरियो में अगर वो गॉडजिला को हर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सारे अटैक गॉडजिला को नॉकआउट भी कर सकते हैं, एंड वो अपने वुड रिलीज के थ्रू गॉडजिला को रिस्ट्रेन भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मादरा के जीतने का सिर्फ एक ही चांस है कि अगर मादरा गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ एंड न्यूक्लियर पल्स अटैक को वो अगर डॉज कर लेता है किसी भी तरीके से, उसके बिना रेंज में आए, तभी मादरा के पास चांस होगा कि वो इस बैटल को जीत पाए। क्योंकि अगर गॉडजिला ये सारे अटैक से अगर मादरा को एक बार भी टच भी कर लेता है तो मादरा का वहाँ पे गेम फिनिश हो जाएगा। तो वहाँ पे ना ही कुरामा टिक पाएगा, ना ही 10 टेल्स टिक पाएगा, एंड ना ही वहाँ पे सुसानो टिक पाएगा, क्योंकि इन अटैक्स का जो डिस्ट्रक्शन लेवल है वो एक्चुअली मादरा किसी भी अटैक के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा है। एंड यहाँ पे एक और फैक्टर है कि एक्चुअली गॉडजिला एटॉमिक ब्रीथ या फिर न्यूक्लियर पल्स को स्पैम नहीं कर सकता है बैटल में, उसकी अपनी खुद की लिमिटेशन है कि वो किस हाई लेवल पर न्यूक्लियर रेडिएशन वाले अटैक्स को यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही केस है कि मादरा अगर किसी भी तरीके से गॉडजिला के इन सारे अटैक्स को अवॉइड कर पाता है, तभी मादरा इस केस में बैटल जीत पाएगा एंड बैटल उसके फेवर में जाए, और एल्स इस वर्सेस बैटल का विनर होगा गॉडजिला। एंड आई नो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड बैटल है, तो दिस टाइम आई वांट कि आप लोग भी कमेंट सेक्शन में इस बैटल का जजमेंट दो अपने हिसाब से। आप लोग बताओ कि आपके हिसाब से इस बैटल का विनर कौन है, एक पर्टिकुलर सिनेरियो की बेसिस पे बताना, ताकि उस सिनेरियो को कंप्लीटली अच्छे लेवल पे जज किया जा सके कि एक्चुअली आप जो कह रहे हो या वो करेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि सबका अपने डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, सब अपने बेसिस पे डिफरेंट सिनेरियोस क्रिएट कर सकते हैं। एंड आई नो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट आई है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस चल रहे थे, बट ट्रस्ट मी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वीकली बेसिस पे वीडियोस आने लगेगी। एंड आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर करना कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।